श्री राम जी की बारात में पैदल चलने वाले सेवकगण कसरत के खेल कर रहे थे। हंसी करने में निपुण और सुंदर गाने में चतुर विदूषक तरह तरह के तमाशे कर रहे थे। सुंदर राजकुमार नगाड़े के शब्द सुनकर घोड़ों को इस प्रकार नचा रहे थे कि वे ताल से जरा भी नहीं डिग रहे थे। चतुर नट चकित होकर यह सब देख रहे थे। बारात ऐसी थी कि उसका वर्णन करते नहीं बनता। सुंदर और शुभ शगुन हो रहे थे। तीनों प्रकार की शीतल, मंद और सुगंधित हवा अनुकूल दिशा में चल रही थी। श्रेष्ठ सुहागिन स्त्रियां भरे हुए घड़े और गोद में बालक लिए आती दिख रही थीं। गाय सामने खड़ी बछड़े को दूध पिलाते दिख रही थीं। हिरनियों की टोली बाईं ओर से घूमकर दाहिनी ओर को आ गई थी। सभी कल्याणमय और मनोवांछित फल देने वाले शगुन सच होने के लिए ऐसे एक साथ होने लगे जैसे ब्याह की बात सुनकर सभी शगुन नाच उठे हों। और इस तरह की शुभ घड़ी में बारात ने प्रस्थान किया। घोड़े और हाथी खुशी से गरजने लगे। नगाड़ों पर चोट लग रही थी। सूर्य वंश की पताका स्वरूप दशरथ जी को आते हुए जानकर जनक जी ने नदियों पर पुल बंधवा दिया। बीच बीच में ठहरने के लिए सुंदर घर बनवा दिए जिनमें देवलोक के समान संपदा और समृद्धि छाई हुई थी। जहां बारातियों के लिए मन पसंद के सुहावने उत्तम भोजन, बिस्तर और वस्त्र की व्यवस्था थी। मन के अनुकूल नित्य नए सुखों को देखकर सभी बाराती अपने घरों को भूल गए। बजते हुए नगाड़ों की आवाज सुनते ही अगवानी करने वालों को श्रेष्ठ बारात के आने का समाचार मिल गया और वह सजे हुए हाथी, रथ, पैदल और घोड़ों को लेकर बारात लेने के लिए चल पड़े। दूध, शरबत, ठंडई, जल आदि से भरे हुए सोने के कलश, अमृत के समान भांति भांति के पकवानों से भरे हुए परात, थाल तथा अनेक प्रकार के सुंदर बर्तनों में उत्तम फल और अनेकों सुंदर वस्तुएं राजा ने हर्षित होकर भेंट के लिए भेजी। और साथ ही गहने, कपड़े, नाना प्रकार के मूल्यवान रत्न और शगुन के सामान भी भेजे तथा दही, चिवड़ा और अगणित उपहार की चीजें कांवरों में भर भर कर कहार लेकर चल दिए। अगवानी करने वालों को जैसे ही बारात दिखाई दी, उनके हृदय में आनंद छा गया और उनको सजा धजा देखकर बाराती प्रसन्न होकर नगाड़े बजाने लगे। बाराती तथा अगवानी करने वालों में कुछ लोग मिलने के लिए हर्ष से दौड़कर ऐसे मिले जैसे आनंद के दो सागर मर्यादा छोड़कर मिलते हों। देव सुंदरियां फूल बरसाकर गीत गाने लगी और देवता आनंदित होकर नगाड़े बजाने लगे। अगवानी करने आए लोगों ने विनती करके सारी चीजें दशरथ जी के सामने रख दी। राजा दशरथ जी ने प्रेम सहित सब वस्तुएं ले ली और उनकी बख्शीशें याचकों को दे दी गईं। उसके बाद अगवानी करने वाले लोग बारातियों की पूजा करके और आदर सत्कार के साथ उन्हें जनवासे में ले गए। जनवासे की शोभा ऐसी विलक्षण थी जिसे देखकर कुबेर भी अपने धन का अभिमान छोड़ दे। जहां सारे बारातियों को सब प्रकार की सुविधा थी, जनकपुर में
बारात आने की बात पता चलते ही सीता जी ने अपनी महिमा प्रकट की और हृदय में स्मरण कर सारी सिद्धियों को बुलाया और उन्हें राजा दशरथ जी की मेहमानी करने के लिए भेजा। सीता जी की आशा सुनते ही सारी सिद्धियां जनवासे में सारी संपदा, सुख और इंद्रपुरी के भोग विलास की सारी वस्तुएं लेकर गईं। बारातियों ने अपने अपने ठहरने के स्थान देखे तो उन्हें वहां सब प्रकार के सुखों को सुलभ पाया। ऐसे ऐश्वर्य का भेद कोई जान ना सका। सब जानकी जी की बड़ाई कर रहे थे। श्री रघुनाथ जी सीता जी की इस महिमा को जान गए थे और उनका प्रेम पहचान कर हृदय में हर्षित हो रहे थे। पिता दशरथ जी के आने का समाचार सुनकर दोनों भाइयों के हृदय में महान आनंद हो रहा था। संकोचवश वे गुरु विश्वामित्र जी से कह नहीं पा रहे थे, परंतु मन में पिताजी के दर्शनों की लालसा थी। विश्वामित्र जी ने उनकी नम्रता देखी तो उनके हृदय में बहुत संतोष उत्पन्न हो गया। प्रसन्न होकर उन्होंने दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्र में प्रेम के आंसू भर आए और वे दशरथ जी के जनवासे की ओर ऐसे चल पड़े जैसे सरोवर प्यासे की ओर चल रहा हो। राजा दशरथ जी ने जैसे ही अपने पुत्रों सहित मुनि को जनवासे में आते देखा, वे हर्षित होकर उठ खड़े हुए और सुख के सागर में गोते लगा रहे दशरथ जी ने मुनि की चरण धूलि को अपने सिर माथे पर लगाया और उन्हें दंडवत प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने राजा को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर उनसे कुशल पूछा। फिर दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम करते हुए देखकर राजा के हृदय में सुख समा नहीं पाया और उन्होंने पुत्रों को उठाकर हृदय से लगा लिया और इतने दिन के अपने वियोग के दुख को ऐसे मिटाया जैसे मृत शरीर को प्राण मिल गए हों। फिर उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया और दोनों भाइयों ने सारे ब्राह्मणों की वंदना की और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। भरत जी ने श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। श्री राम जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देखकर बहुत हर्षित हुए और प्रेम से परिपूर्ण होकर उनसे मिले। उसके बाद परम कृपालु और विनयी श्री रामचंद्र जी सारे अयोध्या वासियों, कुटुंबियों, याचकों, मंत्रियों और मित्रों सभी से यथा योग्य मिले। श्री रामचंद्र जी को देखकर बारात शीतल हो गई। राम के वियोग में हृदय में जो आग जल रही थी वह शांत हो गई। प्रीति की रीति का बखान नहीं हो सकता। राजा के पास चारों पुत्र ऐसी शोभा पा रहे थे जैसे अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष शरीर धारण किए हुए हों। पुत्र सहित दशरथ जी को देखकर नगर के सभी स्त्री पुरुष बहुत प्रसन्न हो रहे थे। आकाश में देवता फूलों की वर्षा करके नगाड़े बजा रहे थे और अप्सराएं गा गा कर नाच रही थीं। अगवानी में आए हुए शतानंद जी, अन्य ब्राह्मण, मंत्रीगण, सूत, विद्वान और भाटों ने बारात सहित राजा दशरथ का आदर पूर्वक सत्कार किया। फिर आज्ञा लेकर वे वापस लौट गए। बारात लगन के दिन से पहले ही आ गई थी, जिससे जनकपुर में अधिक आनंद छा रहा था। सब लोग
परमानंद प्राप्त कर रहे थे और विधाता से मना रहे थे कि रात दिन और बड़े हो जाएं। जहां जहां जनकपुर वासी एकत्र हो रहे थे, यही कह रहे थे, श्री रामचंद्र जी और सीता जी की सुंदरता की कोई सीमा नहीं है और दोनों राजाओं के पुण्य की भी कोई सीमा नहीं है। इन दोनों राजाओं के समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की और इनके समान किसी ने फल भी नहीं पाया। इनके समान जगत में ना कोई हुआ है, ना कोई है और ना ही कोई होगा। हम सब ने भी कोई पुण्य ही किया है, जिसके कारण जगत में जन्म लेकर जनकपुर के निवासी हुए हैं और जानकी जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखने का सौभाग्य मिला है। हमारे जैसा विशेष पुण्यात्मा कौन होगा जो श्री रघुनाथ जी का विवाह देखेगा। कोयल के समान मधुर स्वर में बोलने वाली स्त्रियां आपस में कहने लगी, इस विवाह में बड़ा लाभ है। बड़े भाग्य से विधाता ने सारी बात बना दी है। अब ये दोनों भाई हमारे अतिथि हुआ करेंगे। जनक जी स्नेहवश बार बार सीता को बुलाएंगे और करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को विदा करने आया करेंगे। तब हम सब नगरवासी श्री राम लक्ष्मण को देख देख कर सुखी होंगे। हे सखी, जैसे श्री राम लक्ष्मण की जोड़ी है, वैसे ही दो और कुमार राजा के साथ आए हैं। वो भी श्याम और गौर वर्ण के हैं। उनके भी सब अंग बहुत सुंदर हैं। जो भी उन्हें देखकर आया है वह यही कहता है। उनमें से एक ने कहा, मैंने आज ही उन्हें देखा है। वह इतने सुंदर हैं जैसे ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों से संवारा हो। भरत तो श्री रामचंद्र जी की ही शक्ल सूरत के हैं। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों का एक रूप है। दोनों के नख से शिखा तक सभी अंग बहुत सुंदर हैं, जो मन के बड़े अच्छे लगते हैं, पर जिनका मुख से वर्णन नहीं हो सकता। उनकी उपमा देने के लिए तीनों लोकों में कोई नहीं है। जनकपुर की सारी स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता से विनती करती हैं कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगरी में हो और हम सब सुंदर मंगल गाएं। नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हुए पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही थीं, हे सखी, दोनों राजा पुण्य के सागर हैं। त्रिपुरारी शिव इनके सारे मनोरथ पूरा करेंगे। इस प्रकार उत्साह और आनंद से भरी सारी स्त्रियां इच्छा कर रही थीं। सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए थे, उन्होंने भी इन भाइयों को देखकर बहुत सुख पाया। श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर चले गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। जनकपुर निवासी और बाराती सभी बड़े आनंदित हो रहे थे और फिर मूल लगन का दिन आ गया। हेमंत ऋतु और सुहाना अगहन का महीना था। ग्रह तिथि नक्षत्र योग और वार सभी श्रेष्ठ थे। लग्न और मुहूर्त पर ब्रह्मा जी ने शोध करके विचार किया और लग्न पत्रिका नारद जी के हाथ जनक जी के पास भेज दिया। जनक जी के ज्योतिषियों ने भी वही गणना कर रखी थी। जब लोगों ने यह बात सुनी, तब वह कहने लगे, यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्मा जी ही हैं। निर्मल और सभी सुंदर मंडलों की मूल गोधली की
पवित्र बेला आ गई और चारों ओर अनुकूल शगुन होने लगे। यह देखकर ब्राह्मणों ने यह बात जनक को बताई। यह सुनते ही राजा जनक जी ने पुरोहित शतानंद जी से कहा कि अब देर का क्या कारण है। तो शतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया और वे सब मंगल का सारा सामान सजा कर ले आए। शंख, नगाड़े, ढोल और बहुत से बाजे बजने लगे। तब मंडल, कलश और शुभ शगुन की वस्तुएं, दही, दूर्वा आदि सजाई गईं। सुंदर सुहानी स्त्रियां गीत गाने लगी और पवित्र ब्राह्मण वेद की ध्वनि करने लगे। और फिर सब लोग आदर पूर्वक बारात को लेने के लिए चल दिए। जहां बारातियों का जनवासा था वहां पहुंचे और वहां अवधपति दशरथ जी के समाज का वैभव देखकर उन्हें देवराज इंद्र भी तुच्छ लगने लगे। और फिर उन्होंने दशरथ जी से विनती की कि समय हो गया है, अब आप लोग पधारिए। यह सुनते ही नगाड़ों पर चोट पड़ने लगी। गुरु वशिष्ठ जी से पूछकर और कुल की सारी रीतियों को करने के बाद राजा दशरथ जी मुनियों और साधुओं को साथ लेकर चल दिए। अवध नरेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव देखकर ब्रह्मा जी आदि देवता हजारों मुखों से उनकी सराहना करने लगे। देवगण सुंदर मंगल अवसर जानकर नगाड़े बजा बजाकर फूल बरसाने लगे। शिव जी, ब्रह्मा जी आदि देव समूह बना बनाकर विमानों पर चढ़ गए और हृदय में प्रेम और उत्साह भरकर श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने चल पड़े। जनकपुर की शोभा देखकर देवता भी अचंभित हो गए कि उन सबों को अपने अपने लोग बहुत तुच्छ लगने लगे। विचित्र मंडप तथा नाना प्रकार के अलौकिक रचनाओं को वो चकित होकर देख रहे थे। नगर के सारे स्त्री पुरुष रूप के भंडार, सुघड़, धर्मात्मा, सुशील और सुजान थे। उन्हें देखकर सारे देवता देवांगनाएं ऐसे तेजहीन हो गए जैसे चंद्रमा के उजाले में तारागण फीके पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी को तो विशेष आश्चर्य हुआ क्योंकि वहां उन्होंने अपनी कोई भी रचना कहीं देखी ही नहीं। तभी शिव जी ने देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य में मत भूलो और हृदय में धीरज रखकर विचार करो कि यह भगवान की महामहिमामयी जनशक्ति श्री सीता जी का और अखिल ब्रह्मांडों के परम ईश्वर श्री रामचंद्र जी का विवाह है, जिनका नाम लेते ही जगत में अमंगलों की जड़ कट जाती है और चारों पदार्थ अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं। ये वही जगत के माता पिता श्री सीता राम जी हैं। इस प्रकार काम के शत्रु शिव जी ने देवताओं को समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ बैल नंदेश्वर को आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में बहुत ही प्रसन्न और शरीर से पुलकित हुए चले जा रहे हैं। उनके साथ परम हर्ष युक्त साधुओं और ब्राह्मणों की मंडली ऐसे शोभा दे रही थी जैसे सारे शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हों। साथ में चल रहे चारों सुंदर पुत्र ऐसे सुशोभित हो रहे थे जैसे संपूर्ण मोक्ष शरीर धारण किए हुए हों। मणि और स्वर्ण की सुंदर जोड़ियों को देखकर देवता को भी बहुत प्रीति हो रही थी। राम
रामचंद्र जी को देखकर देवतागण अत्यंत हर्षित हो रहे थे और राजा की सराहना करके फूल बरसा रहे थे। नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को देखते हुए पार्वती जी सहित शिव जी का शरीर भी पुलकित हो गया। उनके नेत्रों से प्रेम के आंसुओं की धारा बहने लगी। श्री राम जी के मोर के कंठ सा कांति वाला श्याम शरीर था, जिन्होंने बिजली का निरादर करने वाले प्रकाशमय सुंदर पीले रंग के वस्त्र पहने हुए थे, जिस पर सभी प्रकार से सुंदर भांति भांति के विवाह के आभूषण सजे हुए थे। उनका सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान था और मनोहर नेत्र नवीन कमल को लजाने वाले थे। सारी सुंदरता अलौकिक थी, जो कि माया से नहीं बनी थी बल्कि दिव्य थी और मन को बहुत प्रिय लगती थी। साथ में उनके मनोहर भाई सुशोभित हो रहे थे, जो घोड़ों को नचाते हुए चले जा रहे थे। अपने वंश की प्रशंसा करने वाले मगध भाट वंशावली सुना रहे थे। जिस घोड़े पर श्री राम जी विराजमान थे, उसकी तेज चाल ऐसी थी जिसे देखकर गरुड़ भी लजा जाते और सुंदर इतने थे कि लगता था कामदेव ने ही घोड़े का वेश धारण कर लिया हो और वह स्वयं श्री राम जी के लिए घोड़े का वेश बनाकर अत्यंत शोभित हो रहे हों और अपनी अवस्था, बल, रूप, गुण और चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहे हों। सुंदर मोती, मणि और उनके माणिक्य लगी हुई जनेऊ जिन ज्योति के समान उन पर जगमगा रही थी। उनकी सुंदर घुंघरू वाली लगाम देखकर देवता, मनुष्य और मुनि सभी ठगे जाते थे। प्रभु की इच्छा में स्वयं को लीन किए हुए चल रहा वह घोड़ा भी शोभा पा रहा था, मानो तारागण, बिजली और मेघ सुंदर मोर नाच रहे हों। जिस श्रेष्ठ घोड़े पर श्री रामचंद्र जी सवार थे, उसका वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। शंकर जी श्री रामचंद्र जी के रूप में ऐसे अनुरुक्त हो गए थे कि उन्हें अपने 15 नेत्र इस समय बहुत ही प्यारे लग रहे थे। भगवान विष्णु ने जब प्रेम रहित श्री राम को देखा, तब वे भी लक्ष्मी जी सहित उन पर मोहित हो गए। श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए, पर अपने 8 ही नेत्र जानकर पछताने लगे। देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिक के हृदय में बहुत उत्साह था, क्योंकि वे ब्रह्मा जी से अधिक 12 नेत्रों से राम दर्शन का सुंदर लाभ उठा रहे थे। इंद्र अपने 1000 नेत्रों से श्री रामचंद्र जी को देख रहे थे और गौतम जी के श्राप को अपने लिए परम हितकर मान रहे थे। इस समय सभी देवता देवराज इंद्र से ईर्ष्या कर रहे थे और कह रहे थे कि आज इंद्र के समान भाग्यवान दूसरा कोई नहीं है। श्री रामचंद्र जी को देखकर समस्त देवतागण प्रसन्न हो रहे थे और दोनों राजाओं के समाज में विशेष हर्ष छाया हुआ था। बड़े जोर शोर से नगाड़े बज रहे थे। देवता प्रसन्न होकर रघुकुल मणि श्री राम की जय हो, जय हो, जय हो कहकर फूल बरसा रहे थे। इस प्रकार बारात को आती हुई जानकर बहुत प्रकार के बाजे बजने लगे और रानी सुहागिन स्त्रियों को बुलाकर परछन के लिए मंडल द्रव्य सजाने लगी। अनेक प्रकार से आरती सजाकर और समस्त मंडल द्रव्यों को
यथा योग्य सजाकर हाथी की चाल वाली उत्तम स्त्रियां आनंद पूर्वक परछन के लिए चल दी। सभी स्त्रियां चंद्रमुखी मृगलोचनी थीं और सभी अपने शरीर की शोभा से रति के गर्व को छुड़ाने वाली थीं, जो तरह तरह के रंग की सुंदर साड़ियां पहने थीं और जिनके शरीर पर सभी प्रकार के सुंदर आभूषण सजे हुए थे। वह कोयल को भी लजाने वाले मधुर स्वर से गान कर रही थी, जिनके कंगन, करधनी और नुपुर बज रहे थे। स्त्रियों की चाल देखकर कामदेव के हाथी भी लजा जाते थे। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे थे। इंद्राणी, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती जी, जो स्वभाव से ही पवित्र थीं, वे सब कपट से सुंदर स्त्रियों का वेश बनाकर रानिवास में जाकर मिल गईं और मनोहर वाणी से मंडल गान करने लगी। हर कोई हर्ष के विशेष वश में था, इसलिए किसी ने उन्हें पहचाना नहीं। रामचंद्र जी के विवाह के ऐसे विशिष्ट समय में कौन किसे जाने पहचाने। आनंद के वश में सब दूल्हा बने श्री राम जी के परछन करने चल दी। मनोहर गान हो रहा था, मधुर मधुर नगाड़े बज रहे थे, देवता फूल बरसा रहे थे। बहुत अच्छी शोभा थी। दूल्हे को देखकर सारी स्त्रियां हृदय में बहुत आनंदित हो रही थीं। उनके कमल सरीखे नेत्र में प्रेम के अश्रु उमड़ रहे थे। श्री राम जी का भेष देखकर सीता जी की माता सुनैना जी के मन में जो सुख हो रहा था, उसे हजारों सरस्वती और शेष जी 100 कल्प में भी नहीं कर सकते। शुभ अवसर जानकर नेत्रों के अश्रुओं को रोकते हुए रानी प्रसन्न मन से परछन करने लगी। वेदों तथा कुलाचारों के अनुसार सभी रीति रिवाज रानी ने भली भांति किए। पंडित ध्वनि और मंडल गान हो रहे थे। रानी ने आरती करके आधार्य दिया। तब श्री राम जी ने मंडप में गमन किया और दशरथ जी ने अपनी मंडली सहित विराजमान हो गए। उनके वैभव को देखकर लोकपाल भी लजा गए। समय समय पर देवता फूल बरसा रहे थे और भूदेव ब्राह्मण समय को अनुकूल देखकर शांति पाठ करने लगे। आकाश और गगन में शोर मच रहा था। अपने हो या पराए, कोई किसी की कुछ भी नहीं सुन रहा था। इस प्रकार श्री राम जी मंडप में आए और आधार्य देकर आसन पर बैठाए गए और आरती कर रही स्त्रियां दूल्हे को देखकर सुख पा रही थीं। वे ढेर के ढेर मणि, वस्त्र और गहने न्योछावर करके मंगल गीत गा रही थीं। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण का वेश बनाकर कौतुक देख रहे थे। वे रघुकुल के कमल श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर अपना जीवन सफल मान रहे थे। नाई, भाट और नट श्री रामचंद्र जी से न्योछावर पाकर आनंदित हो रहे थे और सिर नवाकर उन्हें आशीष दे रहे थे। उनके हृदय में हर्ष समाये नहीं समा रहा था। वैदिक और लौकिक सारी रीतियां करके जनक जी और दशरथ जी बहुत ही प्रेम से आपस में मिले। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही शोभित हो रहे थे। कवि से उनके लिए उपमा खोजी जा रही थी। जब उन्हें कहीं भी उपमा नहीं मिली, तब उन्होंने हार कर यह उपमा निश्चित की कि इनके समान समाधियों का मिलाप और परस्पर संबंध देखकर देवता अनुरुक्त हो गए और फूल बरसाकर उनका यश गाने लगे।
जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया तब से हमने बहुत विवाह देखे सुने, परंतु सब प्रकार से समान और पूर्ण बराबरी के समधी तो आज ही देखे। देवता की सुंदर सत्यवाणी सुनकर दोनों पक्षों में अलौकिक प्रीति छा गई और आदर्य देते हुए जनक जी दशरथ जी को आदर पूर्वक मंडप में ले गए। मंडप की विचित्र रचना और सुंदरता को देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो गए। जनक जी ने अपने हाथों से ला लाकर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल के ईश देवता के समान वशिष्ठ जी की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र जी की पूजा करते समय की परम प्रीति की रीत तो कहते ही नहीं बनती। राजा ने समस्त ऋषियों की प्रसन्न मन से पूजा की, सभी को दिव्य आसन दिया और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया। फिर उन्होंने कौशलाधीश राजा दशरथ जी को महादेव के समान मानकर उनकी पूजा की और उनसे संबंध होने से अपने भाग्य और वैभव के विस्तार की सराहना की। फिर हाथ जोड़कर उनसे विनती की। राजा जनक जी ने सब बरातियों का समधी दशरथ जी के समान ही आदर पूर्वक पूजन किया और हर किसी को उचित आसन दिया। राजा जनक ने दान, मान, सम्मान, विनय और उत्तम वाणी से सारी बारात का सम्मान किया। ब्रह्मा, विष्णु, शिव और सूर्य जो श्री रघुनाथ जी का प्रभाव जानते थे, वे कपट से ब्राह्मणों का सुंदर वेश बनाए बहुत सुख पाते हुए सब लीला देख रहे थे। जनक जी ने उनको देवताओं के समान मानकर उनका पूजन किया और बिना पहचाने भी उन्हें सुंदर आसन दिया। कौन किसको पहचाने, किसी को अपनी ही सुध नहीं थी, पर सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिए। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवतागण मन में बहुत आनंदित हुए और फिर अनुकूल समय देखकर वशिष्ठ जी ने शतानंद जी को आदर पूर्वक बुलाया।